बंगला फिल्म अभिनेत्री सायोनी घोष को आसनसोल दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर तृणमूल कार्यकर्ताओं में घोर नाराजगी। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक फूटा गुस्सा। कोलकाता की सायोनी मंजूर नहीं, जुलूस निकालकर मांग की लोकल कैंडिडेट। तृणमूल कांग्रेस पदप्रार्थी सायोनी घोष के আমরা মানছি না, মানবো না। जामुड़िया से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर पूर्ण शशि राय का दिल टूटा, आंखों में आंसू लिए सभी पदों से दिया इस्तीफा। हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले जितेंद्र तिवारी से संपर्क में है पूर्ण शशि राय। शांतिते থাকবো একদম পরিবার নিয়ে শান্তিতে। कुल्टी थाना इलाके के नियामतपुर में 200 रुपयों के जाली नोटों के साथ 6 लोग गिरफ्तार। देखिए, मुझे तो लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो बाबुल सुप्रियो जी, अग्निमित्रा जी भी हैं वहाँ पे, और इसके पहले हमारे AITC से मुनमुन सेन भी थी। तो आसनसोल के जो लोग हैं वो पसंद करते हैं, आर्टिस्ट को पसंद करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे मेरा जो क्षेत्र है एज एन एक्टर, उसको उन लोग अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि बाबुल सुप्रियो जी ऑफकोर्स वहाँ पे है, वो बहुत दिनों से हैं, उन लोग बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं। मेरे लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन आई एम जस्ट अप एंड अबाउट, और मुझे सीखने से कोई झिझक नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैं जाऊंगी, लोगों से मिलूंगी, मैं काम करूंगी, और मुझे लगता है कि मौका जरूर जैसे उनको भी मिला है मुझे भी दिया जाएगा कि मैं आगे बढ़ के कोई डिफरेंस क्रिएट। तो आपने सुना, यही सायोनी घोष है, और अब तक इनका नाम आपने सुन लिया होगा और ये भी जान लिया होगा कि तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए आसनसोल दक्षिण सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। और जैसा कि आपने देखा, हिंदी समाचार चैनल आज तक से बात करते हुए सायोनी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रही है कि वो आसनसोल में लड़ाई करेंगी। यही नहीं, बाबुल सुप्रियो का हवाला देकर सायोनी कह रही हैं कि आसनसोल के लोग फिल्म कलाकारों को पसंद करते हैं। लेकिन लगता है कि सायोनी ने ये बुरी खबर नहीं सुनी है कि किसी बाहरी व्यक्ति को आसनसोल दक्षिण से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर आसनसोल बंडपुर में न सिर्फ विरोध के स्वर उभरे हैं, बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन भी किया गया है। इस सीट के सिटिंग विधायक तापस बनर्जी को टिकट नहीं दिए जाने से तृणमूल कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वहीं बंडपुर के एक वरिष्ठ तृणमूल नेता और ब्लॉक अध्यक्ष लखन ठाकुर को इस सीट से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से भी उनके समर्थकों ने शुक्रवार की रात ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। विधानसभा तृणमूल कांग्रेस पदप्रार्थी सायोनी घोष के আমরা মানছি না, মানবো না। आसनसोल दक्षिण विधानसभा तृणमूल कांग्रेस पदप्रार्थी सायोनी घोष के আমরা মানছি না, মানবো না। शनिवार को ये सिलसिला जारी रहा और लोकल कैंडिडेट की मांग पर शनिवार को बड़ी संख्या में तृणमूल का झंडा लेकर जुलूस निकाला गया। बाहरी कैंडिडेट के विरोध में नारेबाजी करते हुए युवा तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली। उन्होंने कुछ देर के लिए सड़क जाम करते हुए ये मांग रखी कि हम लोग किसी बाहरी को नहीं चाहते हैं, बल्कि कैंडिडेट लोकल होना चाहिए। इन्होंने लखन ठाकुर को उम्मीदवार बनाने की मांग रखी। এখন আমরা চাইছি আমাদের যারা সুখ দুঃখে থাকে, যারা আমাদের বানপুর আসানসোলের কোনো একজন কাছের মানুষ, তাদেরকে আমরা কাছে চাই। আমরা এরকম চাই না যে লক্ষণ ঠাকুর হোক কিংবা যেই হোক, আমরা ইয়ে করে আমরা লক্ষণ ঠাকুরের সাথে সবসময় চেয়েছি, সবসময় রয়েছি। আমাদের সেইটা বলিনি যে কোনো প্রার্থী কাউকে আমরা ইয়ে করে বলছি না। যে হোক, আসানসোল বানপুরের আমাদের যাদের চেনা, যাদের সাথে আমাদের সারা বছর আমরা কাজ করতে পারি, সেইখানে আমরা তাকে চাই। আমরা কোনো বহিরাগত প্রার্থী না, আমরা কোনোভাবে মানছি না। वहीं जुलूस का एक दूसरा हिस्सा उन लोगों का भी था जो युवा और छात्र तृणमूल नेता अशोक रुद्र का समर्थन कर रहे थे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। इनका स्पष्ट कहना था कि वे लोग सायोनी घोष को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे।
আজকে আমরা বিদ্রোহ জানাচ্ছি আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভাতে যে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে সায়নী ঘোষের এই মানে তার বিরোধিতা করছি, যে তাকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে আমরা এই কেন্দ্রে মনে করছি না। তো আপনারা কাকে চাইছেন? আমরা আমাদের এখানকার যে যিনি নেতা যিনি সমস্ত মানে সমস্যায় সকল বার্নপুরবাসী আসানসোলবাসী মানে সমস্ত অঞ্চলে যিনি রয়েছেন প্রভাব বিস্তার করেছেন, আমরা অশোক রুদ্রদাকেই চাইছি প্রার্থী হিসেবে। তাই নেমেছি যখন থেকে গতকাল আমরা যখন প্রার্থীর তালিকা দেখি, সেখানে দেখি আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় আমাদের বহিরাগতকে প্রার্থী করেছেন। তাছাড়া উনি বহিরাগত ছাড়া উনি বিতর্কিত এবং ভগবানকে নিয়ে সেই কুৎসা মন্তব্য করেছেন। এবং আমাদের যিনি লোকাল অর্থাৎ সবসময় আমাদের কাছে থাকেন, আমাদের পাশে থাকেন এবং সবসময় সুখে দুঃখে আমাদের সাহায্য করেন, ওনাকে আমরা প্রার্থী হিসাবে দেখতে চাই। दरअसल शुक्रवार को जब सायोनी घोष को आसनसोल दक्षिण से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा हुई, उसके बाद से जैसे सोशल मीडिया पर विरोध के स्वर का विस्फोट हो गया। ट्विटर से लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर सायोनी को लेकर कमेंट की बाढ़ आ गई। सक्रिय तृणमूल कार्यकर्ता भी तापस बनर्जी की जगह सायोनी को उम्मीदवार बनाए जाने से खुश नहीं हैं और वे अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निकाल रहे हैं। लेकिन सायोनी घोष के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात तो उनका वो ट्वीट है जिसे लेकर उन पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। सायोनी के इस ट्वीट को अब बड़े बीजेपी नेता से लेकर हाल में गेरुआ खेमे में कदम रखने वाले आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। हालांकि सायोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने आज तक को दिए इंटरव्यू में भी इस मुद्दे को उठाए जाने पर सवाल खड़ा किया। वही बात है कि ये तो नया कुछ है नहीं, ये तो 6 साल पुरानी बात है। और ये अगर अभी आप देखें तो ये भी 1.5 महीने पहले ये हुआ था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं के पास प्लॉट की बहुत कमी है और उनको और कुछ मिलता नहीं। वो जब देखते हैं कि उनके विरोध में कोई बात करने आ रहा है, कि कोई सामने आ रहा है, उनको लगता है कि उसको जैसे भी हो के मलाइन करो, इसको वहाँ से हटा दो। तो पर मुझे नहीं लगता कि क्योंकि बंगाल की जो जनता है वो दिमाग से ऑफकोर्स सोचती है, दिल से भी सोचती है, और उनको पता है कि कौन क्या है, वो फ़र्क कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ ये लेके कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये 6 साल पुरानी एक मीम है, एक ट्वीट है जो मेरे हैंडल से शेयर की गई थी और मैंने उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। हालांकि मैंने कहा कि मैंने ये ट्वीट नहीं किया था और ये 2 महीने पहले ये डिलीट भी हो गया है। तो अगर वो इनको उछालना चाहते हैं, मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ। बहुत सारे स्मीयर कैंपेन्स हो गए, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने मुझे उनके सैनिक के हिसाब से भेजा है तो मैं टक्कर ज़रूर रहे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. এদের জামাটা মিটে কখন থেকে করছি ওরে জল চলে এসেছে না ঘাম চলেছে শান্তিতে থাকবো একদম পরিবার নিয়ে আমার শান্তিতে आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द, एक सदमे से गुजरने की पीड़ा, जिनके लिए और जिनके साथ सालों तक काम किया उनसे बिछुड़ने की बेचैनी। শান্তিতে থাকবো একদম পরিবার নিয়ে আমার শান্তিতে। पूर्ण शशि राय जामुड़िया में नाम ही काफी है, लेकिन जिस पार्टी के लिए उन्होंने खून पसीना एक किया, मार खाई और जान जोखिम में डाला, उस पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया है। दरअसल जामुड़िया से पूर्ण शशि राय को विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मिला। अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की इस उपेक्षा से पूर्ण शशि इतने आहत हुए कि उन्होंने न सिर्फ आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य समेत अन्य कमेटियों के पदों से भी शनिवार को इस्तीफा दे दिया, बल्कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का भी ऐलान कर दिया।
उन्होंने नगर निगम के अपने चैम्बर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने पहले ही इस्तीफा देने का मन बना लिया था और इसके लिए चेयरपर्सन को बता भी दिया था। अपना इस्तीफा पत्र चेयरपर्सन और उपायुक्त को भेज दिया है। কিছুই হয়নি ভাই, শরীর অসুস্থ আছে, আপনারা সকলেই জানেন। আসানসোলের সাংবাদিক বন্ধুরা, আমি বছরে 2বার করে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হয়। আমার মিসেসও অসুস্থ, বাইরে যাই চিকিৎসা করাতে। আমি তৃণমূল কর্মী। আমি চাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন। বাংলায় যে একটা সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সেটা বিদায় হোক। আমি আজকে মেম্বার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং স্টেডিয়াম কমিটির মেম্বার হিসাবে আজকে আমি মাননীয় চেয়ারপারসনের কাছে আমার ইস্তফাপত্র দিয়ে দিয়েছি এবং কপি দিয়ে দিয়েছি আমার কর্পোরেশনের কমিশনার সাহেবকে, জেলা সভাপতিকে। পার্টির ব্যাপারে আমি জানিয়ে দিয়েছি যে আমি রাজনৈতিকভাবে অব্যাহতি চাইছি, আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। আমি আগামী দিনে আপনাদের যদি কোনো মনের মধ্যে জায়গায় যে আমি বিজেপি টিজেপি করবো সেসব ব্যাপার নয়, তাহলে আমি আগেই চলে যেতে পারতাম। আমি কিন্তু যাইনি, আমি যাবও না। আমার পরিবারে যে 3টা ভোট আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীকে আমি ভোটদান করব যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য मुख्यमंत्री हन এবং আমার যিনি প্রার্থী আছে জামুরিয়া উনি জয়লাভ করেন। पूर्ण शशि राय ने माना कि उनकी पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी से बात हुई थी। तिवारी ने स्वयं उन्हें फोन कर मिलने को कहा था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। रॉय ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर पर आराम करूंगा। কিছুক্ষণ আগে আমাদের প্রাক্তন মেয়র আসানসোলের জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি উনি আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি বললেন যে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। আমি বলেছি আমি একটু অসুবিধার মধ্যে আছি শারীরিকভাবে, সময় পেলে আপনার সঙ্গে কথা বলব। আপনি কি পার্টি দল ছাড়লেন? নাম তো লিখেই দিয়ে দিয়েছি, আমি তৃণমূলের সমর্থক হিসাবে কাজ করতে। আপনি কি অন্য দলে যাচ্ছেন? আমরা দুর্দিনের কর্মী, মার খাওয়া কর্মী, কেস খাওয়া কর্মী, ও প্রশ্নই উঠতে পারবে না। জিতেন্দ্র দলে দেখা করতে চাইলে আপনি করবেন? উনি বললেন আমাকে যে দাদা আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি বললাম যে আমি তো শারীরিকভাবে অসুস্থ আছি, সময় করে আমি তোমাকে জানাবো। বাড়িতে যে কেউ গেলেও দেখা করবো, বাড়ি গেলে কি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়? সে তো অতিথি হিসাবে যাবে না। मीडिया से बात करने के बाद पूर्ण शशि अपने चैम्बर से बाहर आए। कुछ देर तक वहां मीडिया कर्मियों से बात की और फिर अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़े। नगर निगम में पहले MIC और फिर प्रशासकीय बोर्ड का सदस्य रहते हुए उन्हें गाड़ी मिली हुई थी, लेकिन अब इस्तीफा देने के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर निकल गए। এবং এটাই চাইবো আপনাদের মাধ্যমে আসানসোলবাসীকে বলতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন এবং আমরা তার পাশে থেকে পশ্চিমবাংলা থেকে সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপিকে তুলে ফেলে দিতে हालांकि जामुड़िया का ये दिग्गज नेता यह मानने को तैयार नहीं है कि वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है कि न सिर्फ पूर्ण शशि राय बल्कि आसनसोल शिल्पांचल के कई नाराज तृणमूल नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अटकलें कितनी सच होती हैं, फिलहाल इसके लिए कुछ समय का इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रहने के 10 सालों के बाद एक बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि तृणमूल प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद केवल आसनसोल में ही विरोध नहीं हो रहा, बल्कि कोलकाता, 24 परगना से लेकर कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नाराजगी जता रहे हैं। अब देखना है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी इस संकट से कैसे निपटती हैं। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम
एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद जाली रुपयों की बरामदगी शुरू हो गई है। इसके साथ पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये गिरफ्तारी शनिवार की शाम को कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर के दिशा इलाके में हुई है। कुल 62,040 रुपये की जाली नोट बरामद किए गए। सभी नोट केवल 200 रुपयों के हैं। संभवतः 200 रुपये के नए नोट आने के बाद यह पहली बार है कि शिल्पांचल में 200 रुपये के इतने जाली नोट बरामद किए गए हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी वेस्ट उमर अली मुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शाम 5:30 बजे के आसपास खबर मिली कि दिशा इलाके में कुछ लोगों को असामान्य गतिविधियां दिखाई दे रही है। पुलिस ने वहां पहुंचकर 6 लोगों को हिरासत में लिया। जब इनकी छानबीन की गई तो इसके पास से 200 के जाली नोट बरामद किए गए। सभी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी कुल्टी इलाके के ही रहने वाले हैं। जाली रुपये कहां से आए, इसकी पूछताछ की जा रही है। বিকেল 5:30টার সময় আমাদের একটা খবর পাই আমরা আমাদের এখানে যে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত দিশাতে সেখানে কিছু ছেলে ঘোরাঘুরি করছিল। তো আমাদের সন্দেহ হওয়ার পরে তারপরে আমরা যখন চেজ করি তখন আমরা পাই যে তাদের কিছু ফেক কারেন্সি তাদের কাছে পাওয়া যায়। তো প্রথমত হচ্ছে কি আমরা টোটাল 6 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। 6 জন আমাদের এতে আছে, গ্রেপ্তার করেছি। এবং টোটাল আমাদের সমস্ত কিছু 200 টাকার নোটে পেয়েছি আমরা। টোটাল নাম্বার হচ্ছে আমাদের ৬২,৪০০ টাকা আমরা পেয়েছি টোটাল। এবং 6 জনকে আমরা নিয়েছি এবং আমাদের সঙ্গে এফএসটি টিমও আছে। ইলেকশনের সময় যে আমাদের সিভিল ডিপার্টমেন্ট থেকে যে টিমটা আমাদের সঙ্গে আছে, এফএসটি টিমের সঙ্গে একসঙ্গে আমরা গোটা ব্যাপারটা উদ্ধার করা হয়েছে। কত টাকা করেছেন এটা? মোটামুটি আজকে 5:30 টাকা হয়েছে। স্যার যাদেরকে ধরেছেন তারা কোথাকার বাসিন্দা? মোটামুটি এরা মূলত এখানকারই লোকাল বাসিন্দা, কুলটিরই বাসিন্দা। পলিটিক্যাল যোগাযোগ না, এর সঙ্গে পলিটিক্যাল যোগাযোগ এখনো অবধি কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.